अभी हम एक दिन में 85 लाख से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन का जश्न मना ही रहे थे कि कोरोना को लेकर एक और डरावनी खबर आ गई। ये खबर है कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि यही वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसके अलावा कई और डॉक्टर और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस पर वैक्सीन का भी असर पहले के मुकाबले बेहद कम होगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट? भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना गया था कोरोना के डबल म्यूटेंट वायरस को, जिसे तकनीकी भाषा में कहते हैं B.1.617.2। WHO ने इसे नाम दिया डेल्टा। अब इसमें फिर से म्यूटेशन हो गया है। इसको कहा जा रहा है K417N। यह पहले भी बीटा और गामा वेरिएंट में मिल चुका है। B.1.671.2 वायरस K417N म्यूटेशन के साथ मिलकर बन गया है AY1 या B.1.671.2.1। WHO ने इसे ही डेल्टा प्लस का नाम दिया है। ये सबसे पहले यूरोप में पाया गया था। अभी भारत में इसके करीब 25 ही पेशेंट हैं, फिर भी इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। वजह यह है कि दुनिया भर में इसके करीब 150 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। क्यों खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट? क्योंकि यह डेल्टा वायरस से ज्यादा इन्फेक्शियस है। मतलब कि यह डेल्टा के मुकाबले ज्यादा तेजी से लोगों में फैलता है और उनको इन्फेक्ट करता है। अब डेल्टा कितनी तेजी से फैलता है और कितनी तबाही मचाता है, कोरोना की दूसरी लहर में भारत इसे देख चुका है। इसलिए यह आशंका जताई जा रही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट और ज्यादा तबाही मचा सकता है, और ज्यादा मौतें हो सकती हैं, और ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि INSSCOG यानी कि इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स के सदस्य रहे भारत के प्रख्यात वायरस एक्सपर्ट प्रोफेसर शाहिद जमील का यह मानना है कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को ही चकमा दे सकता है। इसके अलावा ये जानकारी भी सामने आ रही है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी इस वेरिएंट पर काम पूरी तरह से नहीं कर रही है, जिससे ये और खतरनाक हो रहा है। भारत में क्या है स्थिति? नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल का कहना है कि अभी तो डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बना है, यानी कि चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बात माने तो इस वेरिएंट से सतर्क रहने की जरूरत है और पहले के मुकाबले ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं भारत की वैक्सीन कोविशील्ड कोवैक्सीन के अलावा रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V ने भी यह दावा किया है कि उनकी वैक्सीन की दोनों डोज डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है। हालांकि ICMR और NIV की एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि वैक्सीन असरदार तो है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि यह ओरिजिनल कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार रही है। इसलिए इसको लेकर के ज्यादा चिंता जताई जा रही है। बाकी बात भारत की हो और राजनीति की न हो तो बात पूरी नहीं हो सकती है। राहुल गांधी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर श्वेत पत्र जारी किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को सुना दिया है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जनता को डर है कि अगर तीसरी लहर आ गई तो फिर उनका क्या होगा। इसलिए आप भी सावधान रहिए, पहले के मुकाबले ज्यादा सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।